नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है स्पीडी का प्रैक्टिस सेट पेज नंबर 3। तो आइए प्रश्न को समझें और कमेंट में उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी सोचें और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जल संधि। पाक जल संधि अलग करता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है। भारत किससे सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के साथ भारत स्थलीय सीमा सबसे लंबी बनाती है, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न देखिए, भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है। तो भारत किस देश से सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप सोच लिए होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान के साथ भारत सबसे छोटी सीमा रेखा बनाती है। अगला प्रश्न है, तारों का रंग सूचक होता है। तारों का रंग सूचक होता है क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके ताप का, उसके ताप का। अगला प्रश्न देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान की बीच की सीमा रेखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न देखिए, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। तो श्रीलंका। बिल्कुल सही सोचे थे। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1947 ईस्वी को, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो 57%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गोल्ड। बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बिग बैंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जॉर्ज लेमेंटर। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, आदम पुल किन दो देशों के
मध्य में स्थित है? आदमपुर किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारत एवं श्रीलंका के बीच। भारत एवं श्रीलंका के बीच। 15 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? तो आपका सही हो जाएगा 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए एवं बी दोनों इस तिथि को। अगला प्रश्न है, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बांग्लादेश को जोड़ता है। भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत एवं बांग्लादेश को। अगला प्रश्न देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 18 नंबर, पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही सोच सकते, दूरी का। किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है आपका, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। याद रखिएगा, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अपसोर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 21 जून एवं 22 दिसंबर को। 21 जून एवं 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। प्रश्न है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? पृथ्वी के भूपट्टी के निर्माण में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन तत्व का योगदान है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 46.80%। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी। याद रखिएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य यानी न्यूनतम दूरी 3 जनवरी
को होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। उपसोर के नाम से जाना जाता है और अपसोर के नाम से जाना जाता है 4 जुलाई को। इस दिन सूर्य के बीच कब होता है? अपसोर, 4 जुलाई को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। खगोलीय दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, पारसेक। प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न देखिए, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो ड्यूरेंट रेखा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दुग्ध मेखला क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका एक मंदाकिनी है। क्या है? एक मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। प्रश्न है, आकाशगंगा की आकृति है। आकाशगंगा की आकृति है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, सर्पिलाकार। प्रश्न है, सबसे चमकीला तारामंडल कौन है? सबसे चमकीला तारामंडल कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सेंट्रो। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास लगभग कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। 36 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में कितना किलोमीटर का अंतर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 42 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1/81। 1/81। कोपरनिकस किस देश का निवासी था? कोपरनिकस किस देश का निवासी था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, पोलैंड। 49 नंबर प्रश्न है, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाला राज्य है। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाला राज्य है। तो 17 राज्य है। पड़ोसी देश से सीमा लगने वाला कितने राज्य है? 17 राज्य है। प्रश्न है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
1914 ईस्वी में मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था, जो भारत एवं चीन के बीच है। 41 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। 71% पृथ्वी का भाग जल है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था पृथ्वी गोल है? किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। पाइथागोरस ने कहा था पृथ्वी गोल है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, काला दिखता है। तो दोस्तों आज यहीं तक रह लेते हैं। कल आपका स्पीडी का पेज नंबर 4 होगा, पढ़ करके तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं कल स्पीडी का पेज नंबर 4 लेकर के। धन्यवाद।